हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को दो बहुत ही अमेजिंग मैग्नस कार्लसन के द्वारा खेले गए मिनिएचर चेस गेम्स बताने वाला हूँ। मिनिएचर चेस गेम्स ऐसे गेम्स होते हैं जो बहुत ही कम नंबर ऑफ मूव्स में खत्म हो जाते हैं। जैसे आज के इस वीडियो के भी जो दोनों गेम्स है वो दोनों गेम्स 20 मूव्स के अंदर ही खत्म हो चुके थे। और इन गेम्स की बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मैग्नस ने तब खेले थे जब मैग्नस कार्लसन ने एक भी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का टाइटल नहीं जीता था। तो जो हम पहला गेम देखने वाले हैं ना, उस टाइम पे मैग्नस कार्लसन की एज थी सिर्फ 22 इयर्स की। और आप ना उस टाइम का रेटिंग लिस्ट का चार्ट देखो, तो यह है अक्टूबर 2013 का रेटिंग लिस्ट का चार्ट, जिसमें मैग्नस कार्लसन की रेटिंग क्लियर टॉप पर 2870 फीडे रेटिंग के साथ, और जो सेकंड बेस्ट प्लेयर थे उस टाइम पर व्लादिमीर क्रमनिक 2796 के रेटिंग के साथ। मतलब आप देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड में ही 74 पॉइंट्स का गैप है। और एक अकेला ऐसा प्लेयर है मैग्नस कार्लसन जो 2800 से अबव के रेटिंग में था उस टाइम पे, वरना नॉर्मली 3 से 4 प्लेयर्स 2800 से अबव रहते ही है। ये हम लोग को पता ही है। जैसे आप अगर देखोगे तो अभी के टाइम का अगर आप रेटिंग चार्ट देखोगे तो वो इस तरह से दिखता है, जिसमें हमको दो प्लेयर्स दिखते हैं, मैग्नस और हिकारू, जो 2800 से अबव है रेटिंग लिस्ट में। और आप देख सकते हो पूरा जो चार्ट है ऑलमोस्ट पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। मैग्नस और फबियानो ये दो ही प्लेयर्स है जो उस टाइम से अभी तक के कंटिन्यू हो रहे हैं टॉप 10 के लिस्ट के अंदर। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि भाई हमारा रेटिंग स्टक हो चुका है, हम क्या करें, पहुंच नहीं पा रहे। तो एक छोटा सा मोटिवेशन फैक्टर ये कि मैग्नस कार्लसन की रेटिंग 2013 में 2870 पर थी, बट मैग्नस कार्लसन कभी 2900 पर नहीं पहुंच पाए 13 साल होने के बाद भी। तो अगर आपकी भी रेटिंग स्टक है तो इतना टेंशन मत लो, मैग्नस की भी रेटिंग 2013 से स्टक ही है। बट चलो ठीक है, ये तो सब जोक वाली बातें हो गई। ओके, अभी हम लोग एक्चुअल गेम्स पे आते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं गेम्स। पहला गेम जो है ये मैग्नस कार्लसन ने खेला था 2012 में, मतलब उस रेटिंग लिस्ट के जस्ट 1 ईयर पहले का ये गेम है, मैग्नस वर्सेस फाबियानो करुआना। तो मैग्नस ने यहाँ पे गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू E4, और यहाँ पे करुआना ने खेल दिया है मूव पॉन टू C5। आप में से बहुत लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा, इस ओपनिंग का नाम है सिसिलियन डिफेंस। नाइट F3 आया और यहाँ पे खेल दिया है मूव पॉन टू E6, और मैग्नस ने यहाँ खेल दिया मूव पॉन टू G3। ये मैग्नस ने इसलिए किया है कि मैग्नस को ऐसे बहुत ही ज्यादा ओपनिंग थियरी में जाना उस टाइम पे बिल्कुल ऐसा पसंद नहीं था, तो थोड़े से ऐसे चेंजेस जो है मैग्नस वो करते रहता था। अब यहाँ पे आया मूव करुआना की तरफ से पॉन टू B6, बिशप टू G2 हमको देखने मिला, और यहाँ पे आ गया मूव बिशप टू B7। क्वीन E2 खेला है मैग्नस ने अपने पॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ पे जैसे बिशप से जो प्रेशर था, वरना नॉर्मली यहाँ पे क्या मूव्स आते हैं, बहुत लोग आप में से शायद यहाँ पे खेलोगे नाइट टू C3 मूव इस पॉन को बचाने के लिए, जो एक बहुत ही अच्छा मूव है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पॉन टू D3 भी आप में से शायद बहुत लोग खेलोगे इस पॉन को बचाने के लिए, बट लॉजिक ये है कि आपको यहाँ पे पॉन D3 नहीं चलना है, क्योंकि सिसिलियन डिफेंस में आपको पॉन टू D4 खेलने की इच्छा होती है। तो आप अगर D3 खेलोगे फिर D4 खेलोगे तो पॉन का मूव वेस्ट हो जाता है। तो उसी को देखते हुए मैग्नस ने यहाँ पे सिंपल क्वीन टू E2 चल दिया। अब यहाँ पे आया मूव पॉन टू D6, तो यहाँ पे खेल दिया है मूव पॉन टू D4। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहाँ पर देखने मिला, और अब ब्लैक की तरफ से आया मूव नाइट टू F6। मैग्नस ने यहाँ पे जल्दी से कर लिया कैसल। तो आप देख रहे हो कि ऑलरेडी मैग्नस का किंग सेफ हो चुका है, ब्लैक का किंग अभी भी सेंटर में। यहाँ पे ब्लैक ने कंटिन्यू किया विद द मूव नाइट टू BD7, मतलब नाइट को डेवलप कर लिया, और अब यहाँ पे खेल दिया है मूव रुक टू D1। करुआना ने यहाँ पे चल दिया मूव पॉन टू A6, और ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। बट आप एक चीज को समझो, यहाँ पे तो मैं आपको एनालिसिस के साथ में बता रहा हूँ कि यहाँ पे ब्लंडर हुआ है या फिर क्या हुआ है, कैसा सिचुएशन वगैरह चल रहा है। बट अगर ये एक्चुअल गेम होता, ये आपका गेम होता, तो आप में से कितने ही लोग ये पहचान पाते कि अरे यहाँ पे ब्लंडर हो चुका है और इसका एडवांटेज ले पाते? शायद आप में से बहुत ही कम लोग। बट यही तो बात है, आपको देखना है कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, कहां पे अपोनेंट के पीसेस लूज है। तो यहाँ पे बेस्ट मूव क्या हो सकता है? यहाँ पे व्हाइट ने अभी खेला मूव पॉन टू E5, बिशप से बिशप के ऊपर प्रेशर है, और आप एक्चुअल में देखोगे ना तो ब्लैक के पास अभी यहाँ पर मूव ही नहीं है कि एग्जैक्टली मूव क्या खेला जाए। गेम में तो यहाँ पे खेला गया मूव बिशप टेक्स बिशप, बट आप यहाँ पे दूसरा क्या ही खेल लोगे?
जैसे फॉर एग्जांपल अगर नाइट टेक्स पॉन मारने की कोशिश की तो सिंपल व्हाइट को ये बिशप मिल जाएगा और फिर रुक b8 और बिशप वापस आने के बाद में सिंपल एक्स्ट्रा पीस रहेगा। अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाए, नाइट को मारने की बजाय अगर आप पॉन से मारने का सोचो कि भाई चलो पॉन से मारते हैं कि वो बिशप मारेगा तो मुझे नाइट मिलेगा, बट नहीं। जब व्हाइट यहाँ पे बिशप टेक्स बिशप मारेगा, ब्लैक ने भले ही नाइट मार दिया, अभी के लिए इक्वल है, बट अब आ रहा है मूव बिशप टेक्स रुक और क्वीन टेक्स के बाद में ये पॉन भी हैंगिंग है और व्हाइट के लिए क्लियरली विनिंग पोजीशन आ रहा है। तो इसीलिए E5 के बाद में करुआना ने यहाँ पे चल दिया था मूव बिशप टेक्स बिशप। अभी आपके लिए क्या रहेगा बेस्ट मूव, यहां व्हाइट ने चल दिया पॉन टेक्स नाइट, ठीक है। ये बिशप के ऊपर अभी भी प्रेशर है ही, तो अभी यहाँ पे चॉइस है, इस पॉन को मारे या बिशप को बचाए। अगर आप पॉन मारते हो तो बिशप चला जाएगा, लॉस ऑफ पीस हो जाएगा। और आप यहाँ पे बिशप को ऐसे कोई भी रैंडम स्क्वायर पर नहीं रख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा कुछ खेलोगे कि चलो भाई बिशप को पूरा बचा लेते हैं पीछे और आपको लगेगा कि सब कुछ सेफ है, तो नहीं, यहां आएगा मूव नाइट टेक्स पॉन, नाइट का सेक्रीफाइस। पॉन टेक्स मारने के बाद अब आएगा मूव क्वीन टेक्स पॉन चेक। और आप इस चेक को बचाओगे कैसे, या तो बिशप को या तो क्वीन को बीच में आना पड़ेगा। क्वीन अगर बीच में आता है तो पॉन टेक्स क्वीन आ जाएगा, और अगर आप बिशप को बीच में खेलते हो तो आपको बिशप को मारने की जरूरत नहीं है। व्हाइट यहाँ खेल सकता है मूव पॉन टेक्स पॉन, और आप देखो ये रुक ट्रैप हो चुका है एक तरीके से, रुक तो अभी मिलने ही वाला है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यहां पे करुआना ने खेला था मूव बिशप टू h3 कि भाई बिशप को भी बचा लिया और पॉन को भी सेव करके रखा है। बट जब आप मूव पॉन टू e5 चलते हो तभी आपको ये वाला मूव देखकर रखना पड़ेगा, वरना आपका अटैक जो है एक तरीके से वेस्ट हो जाएगा। यहां पर आप ऐसा कोई मूव नहीं खेल सकते कि भाई आपने पॉन टू g4 खेला बिशप को ट्रैप करने की कोशिश, नहीं, उसमें इतना कुछ एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। मैग्नस ने यहां खेला मूव क्वीन टू h5, बिशप के ऊपर थ्रेट है और बिशप एक तरीके से ट्रैप हो चुका है। यहाँ पे वैसे करुआना ने खेल दिया था मूव क्वीन टेक्स पॉन, लेकिन अगर उसने ऐसे कुछ ट्राई किया कि भाई बिशप को f5 पर बचाया जाए तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा मूव नाइट टेक्स बिशप पॉन टेक्स और अब वापस क्वीन टू e2 चेक। चेक से बचने के क्या तरीके हैं, बिशप क्वीन को बीच में आना पड़ेगा, बट उस केस में तो ये पीस चला जाएगा। और अगर नाइट बीच में आता है इस तरीके से तो सिंपल मूव आ जाएगा पॉन टू f4 और अभी पीस मिल जाएगा मैग्नस को और कंप्लीटली विनिंग पोजीशन आ जाएगा। तो यहाँ तो एक्चुअली वैसे ही विनिंग आ चुका था, बिशप h3 के बाद में क्वीन h5 क्वीन टेक्स पॉन, और यहाँ पे फिर क्वीन टेक्स बिशप मार लिया। थोड़े से मूव्स और कंटिन्यू हुए बट इवेंचुअली करुआना ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया था। यहाँ पे बिशप e7 ट्राई किया बट नाइट c3 सिंपल डेवलपिंग मूव खेला है। क्वीन को खेला है g6 पर, नाइट c6 नाइट e5, नाइट टेक्स बिशप किंग टेक्स और बिशप f4 के बाद में करुआना ने यहाँ पे फाइनली कर दिया था रिजाइन। तो यही बात है, छोटा सा भी मिस्टेक अगर अपोनेंट कर रहा है, छोटा सा भी अनयूजुअल मूव चल रहा है, तो आपको वो ओपनिंग में अगर आप ढूंढ पाओ तो आप बहुत ही जल्दी उसका एडवांटेज ले पाओगे। चलो अभी हम लोग देखते हैं गेम नंबर 2। ये गेम एक्चुअली मैग्नस कार्लसन ने ना और 10 साल पहले खेला है। मतलब ये गेम खेला गया है 2003 में, जब मैग्नस की एज थी, पहले थी 22 ईयर्स और यहाँ थी सिर्फ 12 ईयर्स, और रेटिंग देखो मैग्नस का 2581 उस टाइम। ओके, मैग्नस यहाँ पे खेल रहा है ब्लैक साइड से। व्हाइट ने गेम शुरू किया विद द मूव नाइट f3, ये है रेटी ओपनिंग। यहां पर आया d6, पॉन टू d4, नाइट f6, नाइट बी d2। अभी दोनों प्लेयर्स बस अपने पीसेस को डेवलप कर रहे हैं। पॉन टू g6 खेला है बिशप को डेवलप करने के लिए। व्हाइट ने यहाँ चल दिया मूव पॉन टू e4 और सेंटर को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश। बिशप आ चुका है अभी g7 पर, बिशप टू d3, कैसल कर लिया अभी दोनों प्लेयर्स ने। जैसे मैंने बताया अभी तो सिर्फ ओपनिंग प्रिंसिपल्स चल रहे हैं। नाइट को डेवलप किया है c6 पर, और लॉजिक ये है कि e5 से पॉन ब्रेक करना है, तो इसीलिए व्हाइट ने पहले चल दिया मूव पॉन टू c3 और ब्लैक ने कर दिया मूव पॉन टू e5 और पॉन ब्रेक कर दिया है सेंटर में, या फिर पॉन अटैक बोल दो, कर दिया है सेंटर में। व्हाइट ने यहाँ पे चल दिया मूव पॉन टू h3 कि इस तरह से बिशप ना आ जाए, नाइट ना आ जाए, उस चीज के लिए। तो यहाँ पे खेल दिया है नाइट टू h5 और नाइट को f4 पर लेके जाने की कोशिश। मतलब ऑलरेडी यहाँ पे आप देख रहे हो कि अटैक शुरू हो चुका है मैग्नस की तरफ से। नाइट h5 नाइट f4 ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग प्लान्स है। अगर आप e4 e5 ओपनिंग्स भी खेलते हो तो आप आपके गेम्स में भी ये वाला प्लान यूज कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया रहेगा और बहुत हेल्पफुल हो सकता है ये।
यहाँ पे आया मूव पॉन टेक्स पॉन। तो मैग्नस ने ना इस पॉन को मारा नहीं और खेल दिया मूव नाइट टू F4 और अटैक कर दिया है इस बिशप पर। तो बिशप मूव हो चुका है अभी B5 पर कि भाई चलो नाइट पे हम लोग थोड़ा सा थ्रेट देते हैं। तो मैग्नस ने यहाँ पे अभी नाइट टेक्स नाइट मार दिया कि भाई चलो यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करते। नाइट टेक्स नाइट अभी यहाँ पर आया और वापस इस नाइट को डायरेक्टली मारा नहीं, पहले खेल दिया मूव क्वीन टू G5 और दिया है चेक मेट का थ्रेट। ओके, आप ऐसे नाइट को पीछे नहीं ला सकते हो इधर या इधर। ओके, कि भाई ये तो वैसे भी नहीं ला सकते हो आप, या फिर कोई भी मूव नहीं ला सकते हो क्योंकि यहाँ पे चेकमेट हो जाएगा। प्लस यहाँ पे नाइट भी हैंगिंग है। तो व्हाइट ने यहाँ पे चल दिया मूव नाइट टू G4, बट मैग्नस ने क्वीन टेक्स बिशप मार दिया और अपने पीस को वापस से विन बैक कर लिया। व्हाइट ने यहाँ कंटिन्यू किया मूव नाइट B3 कि भाई बिशप को भी डेवलप करना है, बिशप से नाइट पर प्रेशर है। अब खेल दिया है सिंपल नाइट E2 चेक। और यहां से आप प्लानिंग देखना किस तरीके से चेकमेट का ट्रैप यहाँ पे सेटअप किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किंग चला गया अभी H1 पर और बिशप टेक्स नाइट यहाँ पे मार दिया है। आप अगर एक चीज नोटिस करोगे तो अब तक मैग्नस ने इस बिशप को डेवलप किया ही नहीं था, ये नाइट बहुत बार मूव हो चुका था। तो अब बिशप टेक्स नाइट जब आप मार देते हो तो इस तरह से क्या हो रहा है, ब्लैक का तो एक ही मूव गया, लेकिन व्हाइट के नाइट ने बहुत सारे मूव्स खेले हुए थे, तो सारे के सारे मूव्स एक तरह से वेस्ट हो गए। प्लस जब पॉन टेक्स आता है तो आप देख सकते हो किंग का पोजीशन बहुत वीक हो चुका है और अब यहां से मैग्नस ने बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया। यहाँ पे खेल दिया मूव रुक A to E8। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये गेम देखा होगा ऑलरेडी या पजल के फॉर्म में इसको सॉल्व किया होगा, तो आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा कुछ लोगों को कि यहाँ पे अभी क्या आ रहा है। व्हाइट ने कंटिन्यू किया मूव बिशप टू E3 और ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये मूव एकदम ऐसा लगता है कि ठीक है नॉर्मल डेवलपिंग मूव तो है, इसमें क्या ही ब्लंडर है, क्या ही प्रॉब्लम हो रहा है। और एक तरह से नाइट जो है वहां पे ट्रैप हुआ हुआ दिख रहा है कि भाई ब्लैक का नाइट तो यहाँ पे ट्रैप है, तो यहाँ पे तो कभी भी विनिंग आ सकता है। बट नहीं, ये कैलकुलेशन है, प्रॉपर कैलकुलेशन। यहां अभी खेल दिया है मूव रुक टेक्स पॉन और फाइनल मिस्टेक व्हाइट की तरफ से वो था रुक टू E1। और क्या अब आप यहाँ पे मेट इन टू ढूंढ सकते हो? तो मैग्नस ने यहाँ पर खेला मूव क्वीन H5 चेक, क्वीन का कर दिया है सैक्रिफाइस। यहीं पे व्हाइट ने वैसे रिजाइन कर दिया था क्योंकि जब पॉन टेक्स आएगा तो रुक टू H4 चेक मेट। इस चेकमेट को एक प्रॉपर नाम भी है, आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि इस चेकमेट को किस नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, इस चेकमेट का प्रॉपर नाम क्या है। तो ये थे भाई दो गेम्स मैग्नस कार्लसन के, बहुत ही अमेजिंग, एक 22 इयर्स की एज में और एक सिर्फ 12 इयर्स की एज में। होप आप लोगों को मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। कैसा लगा आपको वीडियो और कैसे लगे मिनिएचर्स बिल्कुल मुझे कमेंट में बताना, पढ़ता हूं मैं बहुत, मुझे मजा आता है। आपने बॉबी फिशर वाला मिनिएचर बहुत लोगों ने देखा और बोला कि और मिनिएचर्स बनाओ, तो मैं एक और मिनिएचर लेकर आ गया इस बार मैग्नस कार्लसन के। बॉबी फिशर वाला अगर मिनिएचर आपने नहीं देखा होगा तो उसमें भी बॉबी फिशर के 2 मिनिएचर वाला वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आपने वो भी देख लेना, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो भाई अभी आप लोग वीडियो को लाइक करके रख दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।